नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और दोस्तों Xiaomi के Redmi 4 में यहाँ पर कल से MIUI 10 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। 10.1.1.0 के यहाँ पर ग्लोबल स्टेबल अपडेट कल यहाँ पर रिलीज हो चुका है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले Redmi 4 में इस अपडेट के बाद क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, क्या क्या चेंजेस आपको Redmi 4 में देखने को मिलता है, साथ में इसमें कुछ MIUI 10 के यहाँ पर मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताने। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने Xiaomi के Redmi 4 में यहाँ पर MIUI 10 के यहाँ पर ग्लोबल स्टेबल अपडेट यहाँ पर अपडेट करके रख ली है। और सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अबाउट फोन में जाने के बाद जो कि यहाँ पर सिस्टम अपडेट यहाँ पर MIUI 10 का वर्जन 10.1.1.0 यहाँ पर मैंने अपडेट करके रखा है। साथ में यहाँ पर देख सकते हैं अबाउट फोन में आने के बाद एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल दे सकते हैं 1 अक्टूबर का है। साथ में यहाँ पर एंड्रॉइड वर्जन दे सकते हैं 7.1.2 के यहाँ पर नॉगआउट बेस्ड एंड्रॉइड वर्जन है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो अपडेट यहाँ पर कल से रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है वो स्टेबल अपडेट है। 316 MB उसका साइज़ है। अगर दोस्तों आपको अपडेट नहीं मिला तो 4 या 5 दिन के बाद आपको सबके यहाँ पर ग्लोबली अपडेट रोल आउट हो जाए। तो सबसे पहले दोस्तों इस अपडेट के बाद अपने Redmi 4 में यहाँ पर चेंज लॉक देख सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन पैनल यहाँ पर पूरी तरह से चेंज हो चुका है। बैकग्राउंड ब्लर नोटिफिकेशन पैनल मिलता है MIUI 10 के अपडेट के बाद। साथ में दोस्तों इसका फीचर देख सकते हैं कॉर्नर यहाँ पर देख सकते हैं आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जो भी आपको यहाँ पर आइकॉन रखना चाहती है तो यहाँ पर रख सकते हैं। जो भी शॉर्टकट चाहिए तो यहाँ पर शॉर्टकट्स भी ऐड कर सकते हैं नोटिफिकेशन पैनल में। और ऐड करने के बाद दोस्तों नीचे ऑप्शन मिल जाता है डन का, तो सिंपल उस पर आपको डन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से जो भी आपको यहाँ पर शॉर्टकट चाहिए तो यहाँ पर शॉर्टकट्स ऐड कर सकते हैं अपने नोटिफिकेशन पैनल में। तो देख सकते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो इस तरह से देख सकते हैं MIUI 10 अपडेट के बाद जो कि नोटिफिकेशन पैनल है पूरी तरह से यहाँ पर चेंज हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो कि एक पर वॉल्यूम बटन है वो भी यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। पहले यहाँ पर हॉरिजॉन्टल थे लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं वॉल्यूम की बटन भी वर्टिकल हो चुके हैं। साथ में यहाँ पर देख सकते हैं बहुत यहाँ पर अट्रैक्टिव आपको वॉल्यूम बटन मिलता है। साथ में नीचे साइलेंट एंड DND का आपको यहाँ पर शॉर्टकट ऑप्शन मिल जाता है। और साथ में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर तरह से यहाँ पर स्वाइप करने के बाद अगर आपको यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं और उस नोटिफिकेशन को आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर टाइम और सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं टाइम पर क्लिक करने के बाद अगर आपको लगता है तो ये जो नोटिफिकेशन है 2 घंटे के बाद या फिर 1 घंटे के बाद या फिर आधा घंटे के बाद आपको वापस आना है तो उस पर आप टाइम सेट करके उसको वापस भी नोटिफिकेशन को रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद सिस्टम अपडेट में यहाँ पर चेक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर व्हाट्सएप पर जाने के बाद जो भी अपना अपडेट किया है वहाँ पर देख सकते हैं आपको अपडेट मिल चुका है 10.1.1.0। साथ में यहाँ पर देख सकते हैं 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद प्राइवेसी पॉलिसी का आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक करने के बाद जो भी अपने फ़ोन का प्राइवेसी पॉलिसी है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर रिसेंट एप्लीकेशन ओपन करने के बाद जो कि यहाँ पर पहले हॉरिजॉन्टल थे यहाँ पर देख सकते हैं अभी वर्टिकली रिसेंटली एप्लीकेशन आपको देखने को मिलते हैं। साथ में यहाँ पर ऊपर टॉप की तरफ से देख सकते हैं आपको यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों स्प्लिट स्क्रीन का फायदा है कि आप एक ही स्क्रीन पर 2 एप्लीकेशन एक साथ यहाँ पर रन कर सकते हैं। जो भी एप्लीकेशन आपको चाहिए तो यहाँ पर सिलेक्ट करके उसको यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं या फिर उस पर क्लिक करके यहाँ पर बीच का ऑप्शन मिल जाता है स्प्लिट स्क्रीन का, वहाँ पर आप आसानी से यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन पर जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही स्क्रीन पे 2 एप्लीकेशन एक साथ यहाँ पर रन कर सकते हैं। स्प्लिट स्क्रीन के साथ साथ दोस्तों इस रिसेंट एप्लीकेशन में आपको और भी एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं रिसेंट एप्लीकेशन ओपन करने के बाद किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर टैप करने के बाद आपको 3 ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग्स का, स्प्लिट स्क्रीन एंड लॉक का। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में क्लियर ना हो तो उसको यहाँ पर लॉक करके रख सकते हैं और यहाँ पर क्लियर करने के बाद एप्लीकेशन यहाँ पर क्लियर नहीं होता है। उसके बाद उसको यहाँ पर अनलॉक करके उसको यहाँ पर क्लियर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन को यहाँ पर लॉक या अनलॉक का फीचर भी आपको देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं टूल्स में आने के बाद आपको यहाँ पर क्लॉक्स में कैलेंडर्स में चेंजेस देखने को मिलता है। और यहाँ पर क्लॉक्स में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं रिलैक्सिंग म्यूजिक आपको देखने को मिलता है जैसे कि यहाँ पर जो कि नेचुरल साउंड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या नेचुरल साउंड आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से नेचुरल साउंड आपको देखने को मिलता है क्लॉक्स में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखते हैं और यहाँ पर फीचर देखने को मिलता है यहाँ पर नोट्स में। तो यहाँ पर देख सकते हैं नोट्स में यहाँ पर कुछ चेंज लॉक देखने को मिलता है। साथ में इस नोट में एक ऐड फीचर देखने को मिलता है वॉइस का। आप नोट्स लिखने के साथ साथ अपना जो यहाँ पर वॉइस है यहाँ पर वॉइस भी रिकॉर्ड करके ऐड कर सकते हैं। तो नोट्स में एक एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है MIUI 10 अपडेट के बाद। साथ में दोस्तों इसके बाद और एक आपको फीचर देखने को मिलता है कैलेंडर में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैलेंडर में जो कि यहाँ पर पहला लुक था उस लुक को यहाँ पर चेंज कर दिया MIUI 10 के अपडेट के बाद। तो कैलेंडर का भी आपको चेंज लॉक देखने को मिलता है। साथ में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नीचे यहाँ पर जो कि कैलकुलेटर था वो भी कैलकुलेटर यहाँ पर चेंज लॉक देखने को मिलता है। तो साथ में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हॉरिजॉन्टली स्वाइप करने के बाद कन्वर्टर मॉर्टेज का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है।
साथ में दोस्तों नीचे देख सकते हैं आपको यहाँ पर बॉटम की तरफ से कॉर्नर में एक ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ से आप आसानी से यहाँ पर स्विच हो सकते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर में और नॉर्मल कैलकुलेटर में। अगर आपको यहाँ पर कोई भी यहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना है तो आप आसानी से साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं या फिर नॉर्मल कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सिक्योरिटी में आपको यहाँ पर चेंज लॉक देखने को मिलता है, और सिक्योरिटी में यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस भी आपको देखने को मिलता है। साथ में एक्स्ट्रा फीचर भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको व्हाट्सअप क्लीनर का आपको फीचर देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पर फेसबुक क्लीनर का भी आपको जल्दी फीचर देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पर देख सकते हैं टेस्ट नेटवर्क, आप आसानी से अपना जो भी अपन इंटरनेट का स्पीड है यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। और भी फीचर आपको इस सिक्योरिटी में देखने को मिलता है MIUI 10 अपडेट के बाद। तो आने वाली फ्यूचर में नेक्स्ट अपडेट के बाद आपको और भी यहाँ पर ज़्यादा फीचर भी देखने को मिल सकता है। और दोस्तों इस अपडेट के बाद कैमरा फीचर में पर बात की जाए तो कैमरा का जो यहाँ पर इम्प्रोवाइजेशन था, यहाँ पर इम्प्रोवाइजेशन हो चुका है। और दोस्तों फ्रंट कैमरा एंड रियर कैमरा दोनों में आपको यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं मुझे तो यहाँ पर कोई पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आपको मिला तो यहाँ पर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और यहाँ पर देख सकते हैं लेकिन यहाँ पर फ्रंट कैमरा एंड रियर कैमरा का जो यहाँ पर क्वालिटी था वो क्वालिटी यहाँ पर इम्प्रूव हो चुका है। तो मैं यहाँ पर देख सकते हैं 2 यहाँ पर सैंपल्स आपको क्लिक करके देखता हूँ। तो यहाँ पर रियर कैमरा से मैंने यहाँ पर 2 फोटो खींचे, तो यहाँ पर देख सकते हैं रियर कैमरा एंड फ्रंट कैमरा दोनों की यहाँ पर क्वालिटी यहाँ पर इम्प्रूव हो चुकी है। तो यहाँ पर सैंपल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं दोनों फोटो में तो क्वालिटी काफी अच्छी थोड़ी बहुत यहाँ पर इम्प्रूव हो चुकी है इस अपडेट के बाद। तो दोस्तों आप देख सकते हैं Xiaomi के Redmi फोन में MIUI 10 अपडेट के बाद ज्यादा कुछ फीचर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि नॉर्मल अपडेट था। यहाँ पर देख सकते हैं फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस, साथ में नेचुरल साउंड इफेक्ट्स एंड अदर इम्प्रोवाइजेशन आपको सिस्टम में देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे बस ये आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला था क्या क्या आपको चेंज लॉक देखने को मिलता है इस फर्स्ट MIUI 10 अपडेट के बाद। तो दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और फिर मिलेंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।